सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित। तो स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 28 और आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि है ग्रिड का ही एक पार्ट, जिसके अंदर हम सीखेंगे ऑटो फिट, मिन मैक्स क्या होता है, टेम्पलेट एरिया सीखेंगे और आइकन्स को सीखेंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि @ हम लिख के मीडिया क्वेरी को यूज कर रहे थे। ठीक है, एक मीडिया क्वेरी नाम का चीज हो रहा था जिसके मदद से हम क्या कर रहे थे, अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट को मैनेज कर पा रहे थे कि जब हमारा डिस्प्ले छोटा हो तो कुछ ऐसा हो जाए, जब हमारा डिस्प्ले बड़ा हो तो कुछ ऐसा ऐसा हो जाए। ठीक है, हमारा जो एलिमेंट्स है वो एक अलग फॉर्म में अरेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा था, हमें हर एक पार्ट को इंडिविजुअली डिफाइन करना पड़ रहा था कि मीडिया क्वेरी के अंदर हमारा कंटेनर जो है, कंटेनर के अंदर ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारा मैक्स विथ इतना हो तो ये हो जाए, अगर नहीं हो तो ये हो जाए। ऐसा ऐसा करके कुछ हम लोग डिफाइन कर रहे थे। लेकिन हम ग्रिड के मदद से, जो ऑटो फिट ग्रिड के मदद से, जो हमारे उसके अंदर ऑटो फिट है उसके मदद से हम ये सारी चीजों को काफी आसानी से कर सकते हैं। जो कि हमें बहुत सारे लाइंस का कोड लिखने पड़ रहे थे वो हम इसके मदद से आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलेंगे देखेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले और भी बातें कर ली जाए तो यहाँ पे आके आप क्या करना कि ये प्लेलिस्ट को जरूर से सेव कर लेना, जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर वे में पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स मिल रहा होगा। अभी तक हमने 29 वीडियो को अपलोड कर दिया है। आज है हमारा डे 28। अब बहुत लोग बोलेंगे कि बार बार रोज रोज क्यों बताते हो, तो जो नए आ रहे हैं उनके लिए है। अब ये ना कि कहीं कोई टॉपिक उठा के पढ़ लिए उसके बाद बोलोगे कि तुम्हारा तो ये जो है स्ट्रक्चर वे में है ही नहीं, बाकी का चीज है ही नहीं। तो इसलिए मैं इसको दे देता हूँ कि आप शुरू से हर एक चीज को पढ़ पाओ, जिससे कि आपको हर एक चीज पता रहे और इसके अंदर हर एक चीज एक दूसरे से लिंक रहता है। तो यहाँ पे बस आके आपको सेव कर लेना है। तभी हम जा रहे हैं सीखने ऑटो फिट को, मीन मैक्स को, इन सारी चीजों को, दोनों चीजों को हम एक साथ यूज कर रहे होंगे अपने वेब पेज में। तो हम क्या करते हैं, अभी हमारा जो HTML का फाइल है, चलते हैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अभी हमने डे 28 नाम से फोल्डर बनाया, उसके अंदर index.html और style.css को बना लिया है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, index.html में बॉयलर प्लेट कोड देके फटाक से CSS को लिंक कर लेते हैं। हम जैसे लिंक लिखेंगे लिंक CSS का ऑप्शन आ जाएगा, बस यहाँ कर देना है। बस मेक श्योर के जियो जो हमारा HREF में है ये हमारे नाम से मैच होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब इसके अंदर जैसे हम पिछले वीडियोस में कंटेनर वगैरह बनाए थे, बॉक्स बनाए थे, उसका कुछ आईडी दिए थे, उसको बनाते हैं। तो उसके लिए जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है उसको हम यूज करेंगे, जो कि एमिट की मदद से होता है। इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर देंगे। यूनिवर्सल सेलेक्टर दे देते हैं मार्जिन पैडिंग 0 को, मार्जिन 0 पैडिंग 0। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो हमारा ये है, हमारा कर्सर ये कॉलम के और 0 के बीच में है। और मैं क्या करता हूँ, सीधे उसको डायरेक्ट एंटर करता हूँ तो ये नीचे आ जाता है। लेकिन आप जब नॉर्मली यहाँ पे आके एंटर करोगे तो क्या होगा कि ये कॉलम भी नीचे आ जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल और एंटर जब क्लिक करते हैं तो वो बाय जहां भी हमारा कर्सर रहता है वहां से एक न्यू लाइन फॉर्म कर देता है, वो सारी लाइन को छोड़ के। ठीक है, जैसे कि हम यहीं पे हैं और व्यू पोर्ट के बगल में यहाँ एंटर करेंगे तो इसके जस्ट नीचे एक नया लाइन क्रिएट कर दिया। तो ये शॉर्टकट आपको याद रखोगे तो बहुत ही हेल्प होगा। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग दे देते हैं, बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद जो हमारा बॉडी एलिमेंट है, बॉडी के अंदर कुछ कुछ डिफाइन कर देता है, उसका हाइट और विड्थ बॉडी दे देता हूँ। फिर उसका हाइट और विड्थ डिफाइन कर देता हूँ, हाइट 100 VH और विड्थ को भी डिफाइन कर देता हूँ 100 WH। ठीक है, इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे। यहाँ से हम क्या करते हैं, लाइव सर्वर को ओपन करते हैं। तभी देख सकते हो कि हमारा ब्राउजर कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें कोई शो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कहाँ शो होगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, देते हैं डॉट कंटेनर, जो कि हम इमेज का यहाँ पे यूज करेंगे। कंटेनर दे देते हैं। उसके बाद हमें क्या देना है, एक बॉक्स, उसके अंदर एक बॉक्स भी बनाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे डॉट बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर हमें आईडी भी चाहिए, तो हम देंगे हैश बॉक्स और उस आईडी का भी अलग अलग इंडिविजुअल नाम हो। तो इसके लिए हम डॉलर दे देते हैं, जिसकी मदद से डॉलर क्या करता है कि उसका अलग अलग इंडिविजुअल नाम देता है। फिर हम चाहते हैं कि उसके अंदर कुछ लिखा हुआ भी हो, तो हम यहाँ लिख देते हैं बॉक्स और डॉलर का साइन दे देते हैं। यानी इससे क्या होगा कि 1 2 3 4 करके आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ इमेज की मदद से देख सकते हो। और हम इसका क्या करते हैं, स्टार दे देते हैं, स्टार 10 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेव करते हैं, एंटर मार के। तो क्या देख रहे हो आप कि एक डिव के अंदर एक क्लास बना कंटेनर, उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस बने बॉक्स नाम के, और उन सारे बॉक्स बहुत सारे डिव बने, उसका क्लास है बॉक्स, इन सारे का सेम है। उसके बाद से एक आईडी बना, आईडी का सबका आईडी अलग है और सबका नाम भी अलग है। इसको सेव करते हैं, चलते अपने ब्राउजर पे देखते हैं कुछ हुआ क्या। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ कुछ शो हो रहा है, जैसे बॉक्स 1 से लेके बॉक्स 10 तक। और इसके अंदर चलते हैं, कुछ स्टाइलिंग करते हैं जैसे पिछले वीडियोस में करा था हमने। तो हम यहाँ देते हैं सीधे डॉट कंटेनर और कंटेनर के अंदर कुछ मार्जिन पैडिंग ऐड कर देते हैं। मार्जिन दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल्स का और पैडिंग भी दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल्स का। ठीक है, तो क्या देख रहे हो कि कुछ यहाँ पे आ गया है, थोड़ा सा डिस्टेंस बन गया यहाँ से। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं। हम यहाँ बॉर्डर ऐड कर दिए 2 पिक्सल सॉलिड रेड का। अब आप बोलोगे हमेशा रेड ही क्यों ले रहे हो भैया, रेड इसलिए लेता हूँ छोटा
लिख पड़ता है लिखने में। देखो एक हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, हम इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते थे लेकिन देंगे नहीं, इट्स माई चॉइस। आपका भी चॉइस है तो आप ले सकते हो, मन नहीं मन तो नहीं ले सकते हो। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा आइटम है यानी कि जिसका क्लास है बॉक्स, उसको हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ डॉट बॉक्स लिखेंगे। उसके बाद हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसका बॉर्डर दे देता हूँ, मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। चलो मैं ब्लैक ही दे देता हूँ इसका बॉर्डर, हमें नीट एंड क्लीन ज़्यादा सही रहता है। तो अभी देखते हैं क्या कि हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर हमारा जो बॉक्स है वो ऐसा कुछ कुछ दिख रहा है, इसमें सब जो चिपका चिपका है इसको थोड़ा हम पहले दूर कर लेते हैं। तो आपको पता ही है किस चीज़ को यूज़ करते हैं तो दूर हो जाता है। तो हम यहाँ पे सिंपल से यूज़ करेंगे गैप को हमें यूज़ करना होगा कंटेनर के अंदर। हम यहाँ गैप को यूज़ कर लेते हैं और 1rem को यहाँ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इससे पहले क्या करना होगा, हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी को डिफाइन करना होगा। डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं, हो गया। आप देखो हमारा स्पेस बन गया होगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे सारा चीज़ का स्पेस बन चुका है। थोड़ा इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं दे देता हूँ जिससे कि अच्छा लगे, BG और BG। आप जैसे BGC लिख के टैप करोगे तो बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कलर ले लेते हैं केन को, और यहाँ देखते हैं क्या कि चलो कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा बॉक्स। थोड़ा और डार्क कलर ले लेता हूँ मैं, और क्या करता हूँ ये ब्लू ले लेता हूँ। मुझे भैया ये कलर पसंद है, ठीक है मैं इसको ले लेता हूँ और सेव करता हूँ। देखो कुछ हुआ क्या, हाँ चलो कलर चेंज हो गया। अब क्या करते हैं, हम इसका जो फंट है फंट कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर को हम कर देते हैं व्हाइट। अभी कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है। अब हमें इसमें करना है स्टाइलिंग। अभी देखो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस नॉर्मली स्ट्रेच हो रहा है। यहाँ पे ऐसे हो रहा है और ऐसे हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं। अब वही मैं क्या करूँ, यहाँ GTC दे दूँ मैं इसके अंदर, GTC यानी कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, इसको दे दिया मैं। और यहाँ कर देता हूँ 1FR 1FR और 1FR, ठीक। सेव करता हूँ। चलो ब्राउजर पे क्या हुआ, ऐसा कुछ हो गया हमारे पास। लेकिन जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि सेम ऐसे ही मेरे पास आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि जब हम इसका साइज छोटा कर रहे हैं ऐसे, तो हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा है कि एक बॉक्स यहाँ आ गया, फिर उसके बाद वाला यहाँ आ गया, उसके बाद वाला यहाँ आ गया, उसके बाद वाला यहाँ आ गया, ऐसे कर करके नहीं आ रहा है, जो कि हम मीडिया क्वेरी की मदद से कर रहे थे। भैया ये तुम, अब बहुत लोग बोलेंगे कि मीडिया क्वेरी की मदद से कर लो, क्यों इतना मतलब रो रहे हो। तो हम रोएंगे नहीं दोस्तों, हम इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम GTC को यूज़ कर रहे थे, हम इसको कर देते हैं कमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ को यूज़ करेंगे जिसका नाम है GTC ही। उसके अंदर एक चीज़ है रिपीट के अंदर लिखेंगे ऑटो पेज डैश, ठीक है। ऑटो फिट देके हम देंगे कॉमा, फिर यहाँ हम लिखेंगे मिन मैक्स, और ये हमें डिफाइन करना है कि लेट सपोज कि 200 पिक्सल से कम, और फिर कॉमा 500 पिक्सल्स ज्यादा, ठीक है। सेव करके देखते हैं कुछ हुआ क्या। तभी आप क्या देख रहे हो, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो हमने 500 को रखा है इसको मैं कर देता हूँ 300, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि कम से कम 200 पिक्सल्स रहना चाहिए और ज्यादा 300 पिक्सल। क्या ज्यादा रहना चाहिए, क्या कम रहना चाहिए, वो हम चीजों को देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट पे आ गए, यहाँ पे मत देखना, साइज नोटिस करना, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 203, ठीक है। तो 200 में क्या हो रहा है कि ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। 200 से कम में ये लाइन बाय लाइन आ गया, लेकिन जब 200 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जब 200 और 300 के बीच में रह रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो है सिंगल लाइन में रह रहा है। लेकिन जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं 500 यहाँ तक आया है। यहाँ अभी देखो क्या हो रहा है कि जैसे कि यहाँ पे जो है हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये इतना दूर खाली है। जब ये पूरा का स्पेस मिल रहा है यहाँ पे, तभी ये यहाँ पे जा रहा है। ये नहीं कि मतलब थोड़ा छोटा बड़ा भी है तो कंप्रोमाइज कर ले। जैसे देखो कैसे कितना बढ़िया UI दिख रहा है। लेट सपोज मेरा डिस्प्ले साइज इतना है, ठीक है, इतना 3 लाइन में तो दिख रहा है। लेकिन जब हम इसको पास में कर रहे हैं, थोड़ा भी डिस्प्ले कम हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, उसको नीचे आ जा रहा है, उसको बगल में नहीं। जब इसको जस्टिफाई कंटेंट से हम इसको बीच में कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। लेकिन जब हम और इसको छोटा कर रहे हैं, थोड़ा सा भी स्पेस इधर उधर हो रहा है, ये खुद को कंप्रेस नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट नीचे चल जाएगा, नो कंप्रोमाइज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद भले ये कंप्रोमाइज करेगा, कंप्रेस होगा, यही होता है ऑटो फिट, ठीक है। और यही मैं क्या कर दूं, इसमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूं, फिर चलता हूँ देखता हूँ अपने ब्राउजर पे क्या हो रहा है। चलो ऐसा दिख रहा है, ठीक है हमारे। लेकिन जब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो यही चीज अब क्या हो रहा है कि हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो जब 2 लाइन में है तो ऐसा दिखेगा। अब वही मैं और बड़ा कर दूं, इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ साइज को 50%, और बड़ा करूंगा इसको, तो क्या हो रहा है कि ऐसा हो रहा है लेकिन बीच में ही रह रहा है। लेट सपोज इसको छोटा कर रहा हूँ तो इसका साइज कट गया साइड से, लेकिन ये क्या हुआ, बीच में अलाइन हो गया। तो इससे क्या हमें दिख रहा है, कुछ अच्छा UI दिख रहा है, जो कि हम मीडिया क्वेरी में बहुत सारा कोड लिख के कर रहे थे, वो ग्रिड में हम इसके मदद से बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलो भैया ये टॉपिक तो हमारा हुआ खत्म। अब हम कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि हमें बनाना है ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो ये वाले सेक्शन में क्या है इसको हम देखते हैं। पहले इसको देखने से पहले हम ये बनाते हैं, किधर गया, कोई बात नहीं, हम इसी को बनाते हैं। तो इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे
हैं क्या कि यहाँ का हमारे पास ग्रिड रो है, ठीक है, ये हमारे पास ग्रिड रो है, ये हमारे पास ग्रिड कॉलम है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे साइड बार है, यहाँ पे फुटर है, यहाँ पे हमारे पास कंटेंट है, यहाँ भी कंटेंट है और यहाँ भी कंटेंट है। इसको हम कुछ ऐसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या कि हमारा जो हेडर है इसको मान लेते हैं हम एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, एक पार्ट यहाँ पे है, एक पार्ट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 सेल्स में मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास 6 सेल हो गया। उसके बाद क्या है, हमारा जो साइड बार है वो 1 2 यहाँ पे है, 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 यानी 8 सेल्स में साइड बार है, यानी साइड बार यहाँ पे है, साइड बार यहाँ 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 है, नहीं यहाँ साइड बार नहीं है, नीचे वाले में तो साइड बार नहीं है। उसके बाद हमें कंटेंट कितने में है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में कंटेंट है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा कंटेंट 1, हमारा कंटेंट 1 जो है वो 8 सेल्स में डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद हमारा कंटेंट 2 क्या है, 4 सेल्स में डिवाइड है यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे 2 से डिनोट कर देते हैं, कंटेंट 2 है हमारा। उसके बाद जो हमारा कंटेंट 3 है वो हमारे 3 पार्ट्स में 4 सेल में सेम टू सेम डिवाइडेड है, और जो हमारा फुटर है वो नीचे के सारे सेल्स में डिवाइडेड है, तो हम यहाँ F से डिनोट कर देते हैं, F F F F और F, ठीक है। तो अगर हम कुछ ऐसा फॉर्म करना सीख जाएं तो क्या हम इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। हमें ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, ये सब हर पार्टिकुलर के लिए हमें ना लिखना पड़े कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट करना है, फिर उसमें भी क्या हो रहा था कि हमें एक्सपेंड करना है, इधर हो गया, इधर बहुत झमेला रह रहा था। इसीलिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि जिससे कि हम सीधे इतना सारा ना लिख के सीधे कुछ ऐसा लिखें और हमें ऐसा मिल जाए। हम इस मैट्रिक्स की मदद से सीख रहे होंगे उस चीज को। इस चीज का नाम है ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं ग्रिड टेम्पलेट एरिया। तो चलते हैं इस चीज को हम देख के बनाते हैं, क्या हमारे कुछ ऐसा फॉर्म हो पा रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ चलते हैं, तो एक्चुअली हमें बॉक्स की कितनी नीड पड़ेगी वो हमें देख लेता हूँ मैं। मुझे चाहिए एक हेडर, मुझे चाहिए एक हेडर, मुझे चाहिए एक साइड बार, मुझे चाहिए कंटेंट 1, मुझे चाहिए कंटेंट 2, मुझे चाहिए कंटेंट 3 और एक चाहिए मुझे फुटर, यानी सब मिला के मुझे चाहिए 6 चीजें। तो हम बस 6 चीजों को लेते हैं, बाकी सारी चीजों को हम कर देते हैं कमेंट। यहाँ से लेके हम यहाँ तक कर दिए कमेंट, बाकी सारी चीजों कर दिए कमेंट, सेव करते हैं, चलते देखते हैं ब्राउजर पे कुछ हुआ क्या। चलो भैया हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, इसको रिसेट करते हैं, देखते हैं, ठीक 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 हमें ऐसा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें डिफाइन करना है इन सारे चीजों को, अपने मैट्रिक्स को डिफाइन करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, केवल जो हमारा आईडीज है उन सारे आईडीज को यहाँ लिख रहे होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हैश बॉक्स 1 और ऐसे ब्रैकेट देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे हैश बॉक्स और यहाँ ब्रैकेट देके बस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, 2 3 4 5 और 6, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। जब नया मैं था तो मुझे भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता देखता था यूट्यूब पे, ये कैसे हो गया। तो इसलिए मैं आप सबको बताते रहता हूँ कि आप अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो क्लिक करोगे तो आपको सिंपल सा डुप्लीकेट हो जाएगा जो भी चीज रहेगा। इसमें हमें क्या करना है कि डिफाइन करना है एरिया को। तो हम यहाँ सिंपल सा क्या लिखेंगे, ग्रिड एरिया, ठीक है भैया, ग्रिड एरिया को हमें डालना है। इसमें कौन से एरिया को डालना है वो अभी नहीं पता है हमें, तो हम क्या करते हैं, अल्ट और कंट्रोल और डाउन एरो करते हैं और हमारा जहां भी हमें डालना है इसको, ये हो गया हमारा और यहाँ कर दिया पेस्ट। बस इसमें हम अब क्या करना है, हमें केवल वैल्यूज पुट करना है। अब हम चलते हैं कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर हमें एक चीज करना है जिसका नाम है ग्रिड टेम्पलेट एरिया। ग्रिड टेम्पलेट एरिया को हमने ले लिया, उसके बाद हम करते हैं एंटर और यहाँ पे हम करते हैं ये ब्रेसेस देते हैं। फिर हमें क्या करना है, हेडर को डिनोट करते हैं हम, कोई भी नाम दे सकते हैं हेडर का, ये कोई नहीं है कि आप यही नाम दीजिए। मैं हेडर को H1 दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मानते हैं H1 और हमें हेडर कितना बार चाहिए, तो हमें चाहिए 1 2 3 4 5 6 बार। हम यहाँ 6 बार H1 दे देंगे, H1 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 H1, ठीक है भैया। उसके बाद क्या करना है, हमें फिर एंटर आना है, फिर ऐसे ही देना है। फिर हमें क्या देखना है कि हमारा जो साइड बार है 2 है, बाकी हमारे रो में ये हमारा कॉलम है ऊपर वाला। हम तो जानते हैं कि ये जो पोर्शन होता है हमारा कॉलम होता है और ये जो पोर्शन होता है हमारा रो होता है। तो हमें भी रो को लेकर चल रहे हैं और कॉलम को जैसे इसमें है सेम टू सेम वैसे वहां पेस्ट कर रहे हैं। तब यहाँ पे क्या है, साइड बार, उसके बाद कंटेंट 1, बाकी 4 में। तो हम यहाँ SB लिख देते हैं साइड बार के लिए, फिर SB साइड बार के लिए, फिर यहाँ C1 फॉर कंटेंट 1, C1 फॉर कंटेंट 1, C1 फॉर कंटेंट 1, C1 फॉर कंटेंट 1। फिर हम नीचे चलते हैं और फिर हम इस ब्रैकेट को देते हैं इस कॉलम को, फिर यहाँ लिखते हैं साइड बार। एक हमारे पास और शॉर्टकट तरीका है, क्या करते हैं, हम इसको एंटर करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। चलो भैया ये हमारा हो गया, एक बार और डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, अब हमारे तीसरे वाले में 2 कॉलम
कंटेंट 2 है, बाकी 2 कंटेंट 3 है। तो बस हम इसको यहाँ पे C1 को चेंज कर देते हैं C2 से, फिर इस C1 को चेंज कर देते हैं C2 से, और इस C1 को हम चेंज कर देते हैं C3 से, फिर इस C1 को हम चेंज कर देते हैं C3 से, फिर इसी को हम क्या करते हैं डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो बस हमारा इतना काम पूरा हो चुका है। और फिर हम नीचे चलना है हमें। फिर अब हम क्या करना है कि फुटर लिखना है। तो हम लिख सकते हैं फुटर के लिए FR लिख देते हैं, FT लिख देते हैं, फिर फुटर के लिए FT लिख देते हैं, फिर फुटर के लिए FT, फिर फुटर के लिए FT, फिर फुटर के लिए FT, फिर फुटर के लिए FT। इतना सारा चीज तो हो गया भैया। सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे देखें कुछ हुआ क्या। नहीं भैया कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या हो गया? हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? हमारा कोड नहीं चला। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये डिफाइन करना होगा भैया कि ये सारी चीजें हैं। तो बॉक्स 1 को दे देते हैं H1, यहाँ बॉक्स 2 को दे देते हैं SB, बॉक्स 3 को दे देते हैं C1, C2, C3, बाकी सारों को दे देते हैं। C1 दे दिया इसको, C2 दे दिया, इसको दे दिया C3 और इसको दे दिया FT यानी फुटर। अब इसको सेव करते देखते हैं कुछ हुआ क्या। ओ माय गॉड, ये तो मुझे जैसा चाहिए था वैसा बन चुका है। तो मैं इसको करता हूँ इंस्पेक्ट, तो अभी देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा। तो हम क्या करते हैं, इसका कुछ अपने कंटेनर का हाइट और विड्थ भी दे देते हैं। तो हम चलते हैं अपने कंटेनर के पास, कहते हैं भैया तुम ले लो अपना हाइट। हम इसका हाइट दे देते हैं 600 पिक्सल्स, ठीक है। और चलते हैं देखते हैं। हाँ चलो भैया, अब हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। अब मान लो कि हम इसको छोटा भी करें या बड़ा भी करें तो ये खुद से एडजस्ट हो पा रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो हमारा बॉक्स लिखा हुआ है बीच में आ जाए। तो हम यहाँ पे सिंपल सा जस्टिफाई कंटेंट लिखा हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे, जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे सेंटर, और हम अलाइन आइटम भी कर देंगे सेंटर। बस हो गया हमारा, ठीक है। आ गया बीच में, ये कुछ अच्छा भी दिख भी रहा है। तो हमने अभी एक पहला चीज को क्रिएट कर लिया। अब चलते कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ और बना सकते हैं क्या अब हम। तो जैसे कि यहाँ पे अपने ब्राउजर पे देख रहे हैं क्या कि चलो हमें बनाना है कुछ ऐसा। हम इसकी बात कर रहे थे, चलते सेम टू सेम यही बनाते हैं। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, बस हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, नाप लेते हैं कितना में है। जैसे कि हम इसको ले लेते हैं 1-2 पोर्शन में, सिंपल सा, और ये हो गया 4 और ये 2। तो हम इसको करते हैं यहाँ से कॉपी। तो हम इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा ये बॉक्स है ये कुछ ऐसा है, एक ये बॉक्स इधर, एक बॉक्स यहाँ पे है, ऐसे कर करके यहाँ 2 हो गया। तो हम कुछ ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ बॉक्स है, कि ये बॉक्स है, फिर यहाँ 4 बॉक्स है, फिर नीचे 4 बॉक्स है, फिर इसमें भी कितना हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3 4 4x4 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर इसमें सेम, बाकी नीचे 8 ऊपर 8, ठीक है। ऐसे करके हम इस चीज को बनाते हैं। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में देख के जब बना रहे होंगे जल्दी जल्दी बनेगा हमसे। तो हम सिंपल सा आता है अपने VS कोड पे, हम क्या करते हैं एक नया स्टाइल पेज बना लेते हैं और इसके अंदर डेट 28 के अंदर ही आते हैं। और यहाँ क्या करते हैं हम कि हम बना लेते हैं style1.css, ठीक। style1.css बन गया। और हम क्या करते हैं इसमें, ये जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट चीजें हैं इनको हम कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया। और इससे पहले क्या करना होगा हमें कि जो भी हम यहाँ पे डाले हैं इसका क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लिंक करना होगा। तो हम बस क्या करते हैं href में चेंज कर देते हैं। हम चाहे तो 2 भी स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं, लेकिन href में चेंज करके जब हम यहाँ देखते हैं तो क्या हुआ कि हमारा बाय डिफॉल्ट जो जैसे नॉर्मल दिखेगा वैसे दिखने लगा है, ठीक है। तो हम चलते हैं इन सारी चीजों को बनाते हैं जो कि हमारे टास्क है अभी का। और हम क्या करते हैं इस बॉक्स वाले एलिमेंट को भी कॉपी कर लेते हैं और स्टाइल के अंदर इसके अंदर डाल लेते हैं, स्टाइल 1 के अंदर, ठीक है भैया। चलो इतना चीज हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको भी हम उठा ही लेते हैं कि क्यों बार बार इसको चेंज करते रहेंगे, हम टाइम बचाएंगे अभी। तो जो हमने पहले यूज करा था उसको बस यहाँ हम कॉपी पेस्ट कर लिए। लेकिन अभी क्या होगा, अभी हम जब भी सेव करके यहाँ आ रहे होंगे तो क्या होगा कि बस हमारे बॉक्स 6 आ रहा है, बाकी सब तो आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डिफाइन नहीं किए हैं दोस्तों। तो हम चलते हैं यहाँ पे डिफाइन करते हैं। हम यहाँ सिंपल देते हैं ग्रिड टेम्पलेट एरिया, इसके अंदर हम सारी चीजों को लिखेंगे। तो हम यहाँ देते हैं कॉलम। फिर हमें क्या करना है, ऊपर के 8 पार्ट में हमें H1 को देना है, ठीक है। तो हम ऊपर के 8 पार्ट में H1 को देते हैं, H1 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 और H1, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या करना है हमें कि साइड के 8 यहाँ 2 पार्ट में नेव देना है, 4 पार्ट में मेन कंटेंट, और इधर साइड बार में भी 2 देना है। तो हम इसको डिफाइन कर 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास 5 ही एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको n दे देते हैं, इसको m, इसको sb। तो हम इसको n, इसके नीचे आते हैं, इसको n देते हैं, फिर बगल में भी n, फिर उसके बाद मेन कंटेंट में m, फिर मेन कंटेंट का m, मेन कंटेंट का m, उसके बाद हमें sb देते हैं, sb sb। हम चाहें तो इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, एक बार डुप्लीकेट किया, 2 बार 3 बार 4 बार हो गया हमारे पास डुप्लीकेट। हम देखते हैं क्या हमारे पास कितना है। तो 8 बार हमें करना है, 1 2 3 4 बार। इतना पोर्शन हमारा बन चुका है। उसके बाद फुटर का हम कर लेते हैं। फुटर का करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल चलते हैं नीचे और FT दे लेते हैं 8 बार, FT
टी और एफ टी कितना हो गया हमारा, एक और लगेगा एफ टी। ये सारी चीजें जो है हमारी बन चुकी हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बॉक्स 5 को कर देते हैं कमेंट। बोलोगे बॉक्स 6 को क्यों नहीं किया, क्योंकि बॉक्स 6 में हम ऑलरेडी एक मेरा बढ़िया चीज को डिफाइन कर रखे हैं, तो क्यों ही करें। तो हम यहाँ पे बॉक्स 5 को भी यहाँ पे भी मैं इसको हटा ही देता हूँ और यहाँ हम ग्रिड में आते हैं, यहाँ हम एस बी दे देते हैं। एस बी तो वहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ दे देते हैं मेन कंटेंट को, इसमें हम दे देते हैं नेव बार को। ये आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। तो हम क्या क्या हमारा H1 भी हो गया, H1 हो गया भैया, N भी हो गया, M भी हो गया, S भी हो गया, NMSB ये भी हो गया और FT भी हो गया। सेव करते हैं, देखते हैं अपने ब्राउजर पे क्या हुआ। तभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, क्यों दिख रहा है, इसका क्या इशू है भैया। हमने यहाँ पे बॉक्स 5 को कमेंट तो करा था लेकिन सेव नहीं करा था। अब देखते हैं हमारा, अभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बस हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। तो नाम चेंज कर लेंगे तो और अच्छा से हो जाएगा। हम चलते हैं, इन सारों का नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो था होली ग्रिल लेआउट, हम यहाँ पे लेआउट लिख देते हैं, लेआउट दे दिया। इधर नेव था तो हमने 2 में क्या रखा है, 2 में रखा है साइड बार को, तो यहाँ साइड बार लिख देता हूँ मैं। उसके बाद इधर बॉक्स 3 में क्या लिखा है, नेव बार को, NAVBAR। उसके बाद 4 में क्या रखा है, मेन कंटेंट को, MAIN मेन लिख देता हूँ मैं। फिर बॉक्स 6 में क्या लिखा है, फुटर को, फिर फुटर को डाल देता हूँ FWTER। ठीक है, सेव करता हूँ, चलता हूँ, देखता हूँ कुछ दिखा क्या। तो जो हमारा मेन चीज था बस वही आ गया है यहाँ पे, लेआउट, नेव बार, मेन, साइड बार, फुटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हम देख लिए। लेकिन आप कभी कोई भी वेबसाइट पर गए होंगे, तो जैसे कि हम YouTube पे ही जाते हैं तो आप ऊपर क्या देखते हो, यहाँ पे 3 लाइंस दिख रहे हैं, कुछ आइकन्स दिखते हैं। जैसे कि हम Amazon के वेबसाइट पे चलते हैं, Amazon के साइट पे चलते हैं, यहाँ पे लोगो आपको दिख रहा है कि एक लोकेशन का लोगो है, फिर यहाँ कार्ट का एक लोगो है, यहाँ पे कुछ लोगोस दिख रहे हैं आपको, सर्च का लोगो दिख रहा है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू का लोगो दिख रहा है, मतलब आइकन दिख रहा है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू का यहाँ पे आइकन दिख रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 लाइंस का ये चीजें आती कहाँ से है, ये आप बनाओ कैसे। तो एक वेबसाइट होता है जिसका नाम होता है फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट पे जब जाओगे, जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा स्टार्ट फॉर फ्री। जब यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो आपको सबके लिए पूछेगा कहाँ पे आप यूज करना चाहते हो, उसी हिसाब से ये सिंटेक्स दे देगा। तो यहाँ ऊपर आएंगे आइकन्स पे, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फ्री एंड ओपन सोर्स आइकन्स। यहाँ पे जो होते हैं मे बी पेड रहते हैं, तो यहाँ पे फ्री एंड ओपन सोर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो बहुत सारे आइकन्स यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे लिंक्डइन का, फेसबुक का, ट्विटर का, मैग्नीफाइंग ग्लास का। लेट सपोज यहाँ मैं लिखता हूँ होम, ठीक है, और एंटर किया तो यहाँ घर का बहुत सारा लोगो आ गया। लेट सपोज मुझे इसे यूज करना है, बस इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कोड आ गया। तो ये जो इसका क्लास होता है, ये बाय डिफॉल्ट ही इसका क्लास होता है, इसमें आपको चेंज मत करना, नहीं तो ये आपका आइकन फिर गायब हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको इसको अपने वेबसाइट में यूज करने से पहले आपको एक और चीज करना होता है। यहाँ पे लिखना होता है CDN.js फॉन्ट ऑसम। यहाँ पे आओगे तो आपको पहला वेबसाइट पे जाना CDN का, और यहाँ पे ये जो है कि ये जो वेबसाइट है इसका URL कॉपी करना, और अपने वेबसाइट में आके यहाँ पे जैसे CSS लिंक करते हो वैसे बस आपको एंटर करके इसको पेस्ट कर देना है। ये बाय डिफॉल्ट ये स्टाइल शीट के अंदर ही लिंक हो गया। लेकिन कैसे, ये है जो कहीं इसका CSS लिखा हुआ है क्लाउड पे, बस आपको वहां से इसको कॉल कर रहे हो। ठीक, जैसे कि आपका ये सिस्टम है और यहाँ कोई क्लाउड है, यहाँ पे ये सारा कोड लिखा हुआ है आपका, बस आप यहाँ से कॉल कर ले रहे हो। कैसे मैंने आपको सर्वर और इंटरनेट वाले वीडियो में बताया था, बस सेम प्रोसेस रहता है, बस आप यहाँ से कॉल करते हो। तो अभी हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमें हर्ट वाला लेना है, तो उससे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। जैसे कि हमें चाहिए कि कंटेनर के अंदर ही हम एक कोई बढ़िया सा लोगो उठाते हैं, जैसे कि हमें ऐड करना है कि जैसे कि यहाँ पे फेसबुक आपका हो या यूजर, जैसे आप देखते हो लॉगिन वगैरह पेज में ऐसा कुछ दिख रहा होता है, जैसे मुझे इसको यूज करना है। यहाँ मैंने कॉपी कर लिया, गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल सा। चलते हैं अपने ब्राउजर देख रहे कुछ हुआ क्या। यहाँ पे कुछ आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, पहले मैं इन सारी चीजों को कमेंट कर देता हूँ, तभी आप देख रहे हो कि इसके अंदर एक ये लोगो आ चुका है। वही मुझे कोई और भी लोगो यूज करना है, केवल इसी को थोड़ी मुझे यूज करना है, मुझे इस YouTube वाले लोगो को यूज करना है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे सिंपल सा और अपने कोड में आके इसको पेस्ट कर लेंगे, सेव करेंगे, चलते देखते हैं। तो हमारा YouTube का लोगो भी आ चुका है। हम इसमें कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, देखो इसके बगल में आ भी रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं YouTube पे चलता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे सनफायर सेंसे, फिर चलता हूँ अपने ब्राउजर पे, तो क्या देखता हूँ कि YouTube के बगल में ही लिखा हुआ आ चुका है। तो ऐसे आप लोगों को भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लाते रहेंगे और वेब डेवलपमेंट को पढ़ाते रहेंगे। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको प्रोजेक्ट कराने वाला हूं और 3D लेआउट्स को भी पढ़ाने वाला हूं, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि केवल CSS पढ़ाते रहोगे, अभी तक हम डे 30 पास में आ गया। तो डोंट वरी, जो आने वाली वीडियोस है वो काफी लंबा होने वाला है, जिसके अंदर सारी चीजों को कवर कर दिया जाएगा। जो प्रॉमिस किया गया है उसको निभाया जाएगा। बाकियों के जैसे आधे रास्ते में छोड़ के नहीं भाग जाया जाएगा। उसके बाद बोला जाता है कि आप यू हैव टू ज्वाइन योर पेड कोर्स फॉर मोर। और एक और बढ़िया चीज मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि आपको फ्लेक्स बॉक्स में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मुझे
प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कैसे यूज़ करूँ, कैसे भूल जाता हूँ, कैसे प्रैक्टिस करूँ, तो हमारे पास हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में एक हमें आपको लिंक मिलेगा, या फिर आप फ्लेक्स बॉक्स वाले वीडियो पे आओगे, इसको ऑन करोगे तो यहाँ जाना है डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो आप यहाँ लर्न विथ गेम का एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक गेम दिखेगा, ठीक। यहाँ पे 24 लेवल है, और जैसे इसको आप जब खोलोगे तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा। बस इसके अंदर यहाँ पे कुछ लिखा भी है, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आपको बनाना है। तो जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, और उसके बाद क्या करना है, मुझे एंड में डालना है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, जैसे कि इसमें दिया हुआ है किस चीज़ से क्या होगा, तो जैसे फ्लेक्स एंड बोल रहा है करने, फ्लेक्स एंड से हमारा जो राइट साइड के कंटेनर में चला, इसको कॉपी करके मैं यहाँ करता हूँ और पेस्ट, और यहाँ मैं दे देता हूँ। जैसे सिंटेक्स जब तक सही नहीं लिखोगे तब तक ये लाइन वाइन देते रहेगा। उसके बाद आप जैसे देखो यहाँ पे आ गया, इसको नेक्स्ट कर दो, आप लेवल 1 कंप्लीट। ऐसी लेवल 2 लेवल 3 करके आप इस गेम को खेल के फ्लेक्स बॉक्स को अच्छे से सीख सकते हो, जिससे कि आपको पता भी चलेगा। मैं गेम में 24 लेवल तक गया, जो पहुंच जाएगा 24 लेवल तक स्क्रीनशॉट जरूर बताना भाई, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, और कमेंट में जरूर बताना कि कैसा चल रहा है आप लोग का तैयारी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।